हम में से कई सारे लोग फूडीज है, यानी कि खाने के शौकीन हैं, और हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हम खाना खाने की तो शौकीन है ही, लेकिन उससे कई ज्यादा खाना खिलाने के शौकीन है। और क्या है ना कि अपने देश में अपन दो तरह के लोग हैं, एक जो वेजिटेरियन है और दूसरे जो नॉन वेजिटेरियन है। अब देखो, इस बात को समझो, आपको शायद पता होगा अगर सारे देशों को मिला दिया जाए ना तो उनमें जितने वेजिटेरियन होंगे उससे ज्यादा वेजिटेरियन तो हमारे देश में है। लेकिन इसके बावजूद जो नॉन वेजिटेरियंस यानी कि मांसाहारी हैं, उनकी तादाद हमारे देश में वेजिटेरियन से भी ज्यादा है। और मांसाहारी भोजन में सबसे ज्यादा खाए जाने वाली चीज है चिकन। लेकिन चिकन इंडस्ट्री का एक बहुत भयानक चेहरा भी है, जो कि चिकन इंडस्ट्री नहीं चाहेगी कि वो चेहरा आप लोगों के सामने आए। अब देखो क्या है ना, यहाँ पर तो मैंने वीडियो को काफी आसानी से, काफी मजाकिया ढंग से शुरू किया, लेकिन हकीकत में ये वीडियो काफी सीरियस है और मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो अगर आप नए हो और इस चैनल में पहली बार आए हो तो अभी के अभी आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक और शेयर जरूर करना। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। हैचरी वो जगह है जहां पर हजारों की तादाद में उन चिकन्स को पैदा किया जाता है जिन्हें हम खाते हैं। ये वो जगह है जहां पर वो अपनी छोटी सी जिंदगी का पहला दिन बिताते हैं। फिर यहाँ से उन चूजों को फैक्ट्री फार्म्स भेज दिया जाता है। ये छोटे मुर्गियों के बच्चे, ये चूजे अंडे से निकलते ही बोलने और चिल्लाने लगते हैं ताकि उनकी माँ उनके पास आए और उनकी हिफाजत करे। लेकिन हर वो बेदर्द पोल्ट्री फार्म में इन चूजों की दर्द से भरी चीख और पुकार को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये चूजे अब एक क्रूरता से भरी मांस उद्योग का एक हिस्सा है। ये नाजुक जान अपनी जिंदगी का पहला दिन इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स में बिताते हैं, और यहाँ पर इनके साथ मशीनों की तरह बर्ताव किया जाता है और इनको मशीनों के बीच में इस कदर फेंका जाता है जैसे कि ये असेंबली लाइन में असेंबल होने वाला कोई सामान है। हम तो केवल इतना ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नाजुक जानवरों का जीवन कितना दर्दनाक है। कुदरत में ये नाजुक चूजे अपने जिंदगी का पहला दिन अपने माँ के पंखों के बीच के नरमाहट और गर्माहट में बिताते हैं। ये काफी वक्त तक अपने माँ के साथ रहते हैं और इससे ये सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। लेकिन इस तरह के पोल्ट्री फार्म्स में इन चूजों का पहला दिन एक डरावने सपने की तरह है। कई बार कई अंडे तो पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हो पाते। एक कर्मचारी उनमें से एक अंडे को फोड़ करके दिखा रहा है कि किस तरीके से इनमें से ये चूजा निकलने में असमर्थ रहा। पैदा होने के कुछ मिनट बाद ही इन चूजों को कन्वेयर बेल्ट में बेदर्दी के साथ फेंक दिया जाता है, जहां पर ये चूजे अंडों के छिलकों से अलग किए जाते हैं। असेंबली लाइन में इन चूजों को कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक जगह से दूसरे जगह में भेजा जाता है, जहां पर इनके जिंदगी का एक कतरा भी कद्र नहीं किया जाता। कुछ चूजे कन्वेयर बेल्ट से नीचे गिर जाते हैं और खौफ और दहशत के साथ इधर उधर भागते हैं, और जो चूजे कन्वेयर बेल्ट में टिके रहते हैं उनकी जिंदगी का खौफनाक सफर जारी रहता है। इनको बेरहमी से सामानों की तरह फेंका जाता है। कर्मचारी उन चूजों को अलग करके कूड़ों में फेंक देते हैं, जो या तो कमजोर, या तो बीमार, या तो चिकन इंडस्ट्रीज के जरूरतों के हिसाब से सेहतमंद नहीं होता। ये कर्मचारी इस बीमार चूजे को, जो कि इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद नहीं है, उसे मार कर दिखा रहा है। ये शख्स बेदर्दी से इस चूजे के रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हुए इसके सर को इसके धड़ से उखाड़ देता है। इन सारी चीजों के अलावा सबसे जालिम और बदतर हालात तो उन चूजों का इंतजार कर रही है जिनको कूड़े में फेंक दिया जाता है। इन चूजों को छिलकों के साथ जिंदा ही कूड़ों के डब्बों में फेंक दिया जाता है। इन चूजों को बेदर्दी से छिलकों के साथ कुचल दिया जाता है। इनके चीख भरी पुकार के बावजूद कोई भी शख्स इनके तरफ थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाता, और जो फैक्ट्रीज में अभी भी जिंदा है उनके साथ तो और भी ज्यादा बदतर सलूक होता है। इन चूजों को वैक्सीनेशन के लिए आगे भेजा जाता है, फिर इन चूजों को वहाँ पर जैसे तैसे मचोड़ करके सुइयां लगाई जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, और इन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि इनके साथ हो क्या रहा है। फिर इन्हें उन गड्ढों में फेंका जाता है जहाँ पर कर्मचारी इनको एक एक करके उठा करके ट्रे में भरते हैं, और फिर इनको ट्रकों में लोड करके सप्लाई कर दिया जाता है उन फार्म्स में, जहाँ पर उन चूजों को उनके मांस के लिए उनको मुर्गियों में बड़ा किया जाता है। और फिर ये चिकन्स अपनी पूरी जिंदगी इन इंडस्ट्रियल फार्म्स में बिताती हैं। लेकिन यहाँ पर भी ये ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहते। ड्रग्स और सेलेक्टिव ब्रीडिंग के दशकों से चल रहे इस्तेमाल की वजह से ये पक्षी, ये जीव काफी तेजी और अस्वाभाविक रूप से बड़े हो जाते हैं। अगर यहाँ पर इन चूजों को इंसान के बच्चों से बदल दिया जाए तो महज 2 महीने में इंसान का बच्चा
600 पाउंड यानी कि 272 किलो का हो जाएगा। और कई बार तो ये जीव इन तेज बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बढ़ते वजन के कारण कई बार इनके खुद के पैर इनके वजन को उठा नहीं पाते, जिसके वजह से ये हिलडुल नहीं पाते और दर्द में तड़प तड़प के मर जाते हैं। और कई बार इन्हें जिंदा ही फार्म से बाहर फेंक दिया जाता है और महज 40 दिनों में इनको कत्ल खानों में भेज दिया जाता है और वहां पर फिर क्रूरता से इनका कत्ल कर दिया जाता है। और इन पक्षियों की जिंदगी पूरी दर्द और खौफ में ही गुजर जाती है। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो ये खौफनाक और दर्दनाक कत्ल का सिलसिला रुक सकता है। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर बनाए हैं। उनमें मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि यार ऊपर वाले ने इन सारे जानवर को हमारे लिए ही बनाया है और इंसान इसे पैदा करता है ताकि इंसान इसे खा सके। और पेड़ पौधों और साग सब्जियों में भी तो जान होती है, लोग उसे तब क्यों खाते हैं? अगर इन्हें नहीं खाना चाहिए तो पेड़ पौधों को भी नहीं खाना चाहिए। तो भाई यहाँ पर मेरी बात सुन लो। चलो मान लेते हैं कि ऊपर वाले ने इन सारे जानवरों को हमारे लिए बनाया है, हमारे खाने के लिए बनाया है, लेकिन ऊपर वाले ने तुम्हें एक चीज और भी दी है, उसे कहते हैं दिमाग और जहन। यार ये तो जानवर है, लेकिन तुम सोच सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने जहन से फैसला ले सकते हो, अपने दिमाग से फैसला ले सकते हो और ये सारी चीजें जो गलत है उन्हें रोक सकते हो। आपका एक छोटा सा योगदान समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नॉनवेज मांस पूरी तरीके से खाना छोड़ दो, लेकिन अगर छोड़ नहीं सकते तो खाना कम कर दो। यार दुनिया में साग सब्जियों के बहुत सारे वेराइटीज हैं, चाहो तो उनको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर से फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज का वीडियो भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों मैं आपके रिक्वेस्ट के ऊपर और भी वीडियोस बना रहा हूँ, बस थोड़ा सब्र रखें और इंतजार करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस पे, तब तक के लिए नमस्कार।